चलिए देखिए, कल जो हम लोग पढ़े थे, अरे बाबू, कल जो हम लोग क्या पढ़े थे, कारक, क्रिया और कारक पढ़े थे ना। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होता है बाबू? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किसी को विकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं, विकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू। पहला प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं बाबू? क्रिया के कितने भेद? क्रिया के भेद कितने हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी हो जाएगा। ठीक है। वह पत्र लिखता है कि लिखवाता है? कह रहा है कि वह पत्र लिखवाता है। इसमें लिखवाना, कौन? लिखवाना कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा का हो जाएगा क्या? सी। प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से काम करवाता है। तो जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन क्रिया है बाबू? कौन पंखा चला रही है जी पीछे? सबका किताब कॉपी से पंखा चलाना बंद नहीं होगा। यहाँ देखो बाबू है, अगला देखेंगे। जिस वाक्य में, ध्यान से समझिएगा, जिस वाक्य में कर्म नहीं हो, क्या नहीं हो बाबू? कर्म नहीं हो, तो उसे हम लोग कौन सी क्रिया कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। अच्छा, वह पत्र लिखवाता है, इसमें लिखवाना कौन क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म नहीं हो उसे? कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, अब प्रश्न कह रहा है, ये सारा प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू। प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब ये पहले से प्रश्न पूछा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? पहले से ये प्रश्न पूछा हुआ है। जल्दी बैठ जाइए, बताइए कारक के भेद कितने होते हैं? 5वां जो प्रश्न है ना, कारक के भेद पूछ रहा है। कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन डी को हम लोग क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। कारक के भेद कितने? 8 भेद होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीर से बाघ मार दिया गया। तीर से क्या मार दिया गया? बाघ मार दिया गया। तीर से, यहाँ देखिए, तीर से, धनुष से जब तीर निकलेगा तो बताइए जुदा होगा कि नहीं होगा? बोलिए, धनुष से तीर जुदा होगा कि नहीं होगा? जुदाई का बोध हो तो कौन कारक होगा? आपादान। आपादान। तो 6वां का आंसर हो जाएगा बी, आपादान हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कारक के कितने भेद? 8 भेद होते हैं। ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। कि तीर से बाघ मार दिया गया तो धनुष से तीर निकला कि नहीं निकला? तो धनुष से तीर जुदा हुआ कि नहीं जुदा हुआ? तो जब जुदाई का बोध होता है, जुदाई का बोध होता है तो उसे हम लोग कौन सा कारक कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं। और कारक के भेद कितने बाबू? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। बिल्ली है, बिल्ली मीन्स बिलाई है, बिल्ली मीन्स बिलाई है, तो फिर पंखा डोला रही है? नहीं डोलाइए पंखा उंखा। पंखा डोलाने से दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? आए हैं पढ़ने, पढ़ाई नहीं हो पाएगा, हवा खाते रह जाएंगे पंखा का। यहाँ देखिएगा, बताइए बिल्ली जब छत से कूदेगी बाबू, बिल्ली छत से कूदेगी तो बताइए वह छत से जुदा होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है कि नहीं? अलगाव, अलगाव या जुदाई, बताइए। तब बिल्ली छत से कूदेगी तो कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा। आपादान कारक होगा। तो 7वां का आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का आंसर हो जाएगा सी। लेकिन मान लीजिए कि आप कलम से लिख रहे हैं, कलम से क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो जब कलम से लिखेगा तो कलम फेंक के लिखेगा, कलम से लिखेगा, तो यहाँ क्या जुदाई का बोध हो रहा है? यहाँ कलम से आप लिखिएगा तो क्या जुदाई का बोध हो रहा है? आप बताइए बाबू, इसमें भी तो सी लगा है ना।
लेकिन कॉलमे से ना लिखिएगा। तो जब किसी चीज के सहायता से लिखिएगा, जब किसी चीज के सहायता से मतलब वह चीज है उपस्थित की अनुपस्थित, उपस्थित, तब ये करण कारक होगा। कौन कारक होगा? करण कारक होगा। याद रखिएगा, करण और अपादान दोनों का चिन्ह से होता है। करण और अपादान दोनों का चिन्ह क्या होता है? से होता है। लेकिन कलम से माने कलम की सहायता से, कि कलम फेंक के लिखिएगा नहीं लिख सकते। तब बिल्ली छत से कूदेगी तो वो छत से अलग हो रही है, लेकिन आप कलम से लिखेंगे तो कलम फेंक के लिखेंगे कि कलम से लिखेंगे? कलम से। तो यहाँ क्या जुदाई का बोध हो रहा है बाबू? तो जुदाई का बोध नहीं होगा तो कौन कारक होगा बताइए? करण कारक होगा। कौन कारण? कौन सा कारक होगा? करण। अब देखिए कर्ता का, कर्ता जो है ना, कर्ता कारक का चिन्ह पूछ रहा है। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है जी। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। ने इसको तुम को लिखा था? नहीं लिखा तो लिखा क्यों नहीं? चलिए कल अपलोड कर देंगे वीडियो, आज अपलोड कर देंगे। है कोई दिक्कत इसमें? छोटा चैप्टर था, दोनों चैप्टर आपका पूरा हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कौन कौन बताइए, कौन कौन चैप्टर खत्म? क्रिया और कारक, संज्ञा खत्म, सर्वनाम खत्म, विशेषण खत्म, क्रिया खत्म, कारक खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब समझिए, अब जो हम लोग चलेंगे